हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सैपियंस 360 डिग्री। सैपियंस 360 डिग्री पर आपका स्वागत है। ठीक है, और आज हम लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए रेकरिंग, जो कि बीपीएससी टायर 4 वालों के लिए काफी उपयोगी है, जिनका ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट है, खासकर उनके लिए। ठीक है, और बाकी तो सिलेबस आप लोग जानते ही होंगे, सिलेबस जानते इसलिए तो आए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज आते हैं रेकरिंग पर। ठीक है, तो रेकरिंग क्या होता है, जैसे देखिए 0.3 पर रेकरिंग है। ठीक है, बार इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य 0.333333 इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेकरिंग अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा। ठीक है, 3/9। उसी प्रकार से क्वेश्चन और देते हैं 393। अगर इस पर बार आपको दे दिया है, यानी कि कहने का मतलब है कि अंक जो है 0.393393 इंफिनिटी तक गया है। ठीक है, इंफिनिटी तक गया है। ठीक है, तो इसको अगर आप यहाँ से अगर आप बार हटाना चाहते हैं, यहाँ से जो रेकरिंग है, इस रेकरिंग को अगर हटाइएगा तो क्या लिखा है, 393। और कितना अंक पर रेकरिंग है, 3 अंक पर, तब 999। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपका और देते हैं। ठीक है, अगर यही रहा 0.393, अगर रेकरिंग मात्र एक ही अंक पर है। ठीक है, रेकरिंग मात्र एक ही अंक पर, यानी कि 39 पर नहीं, सिर्फ 3 पर है, यानी कि 3 अनंत तक गया है। तो इसको किस प्रकार से बनाइएगा, इसको बनाने का एक लॉजिक है, देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों अंक को लिखिए। 393 है, लिख दिए 393। अब किस अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो ये दोनों अंक पर बार नहीं है, 3 और 9। तो इसको आप क्या करिए, यहां से घटा दीजिए, 39 का घटा दीजिए। फिर बट्टा में कितना अंक पर रेकरिंग है, पहले ये बताइए। तो रेकरिंग है आपका एक अंक पर, सिर्फ 3 पर, तो 1 9 दीजिए, दे दिए। और कौन कौन से अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है। ठीक है, 3 और 9 पर, तो 2 शून्य दे दीजिए। ठीक है, और इसको इससे घटा दीजिए, 393 में से 39 को घटाइए, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 3 गया तो कितना, 5, और ये 3/900। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एक और कराते हैं, देखिएगा। अगर 0.25 पर रेकरिंग है, ठीक है, 0.25 पर ही सिर्फ रेकरिंग है, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करिएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, 25 को लिखिए, पूरा अंक को लिखिए। उसके बाद जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको आप घटाइए। तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 को यहां से आप घटा दीजिए। ठीक है, घटा दिए। उसके बाद किस अंक पर रेकरिंग है, तो 5 पर रेकरिंग है, तो 1 9 दीजिए। एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 9। और उसके बाद किस अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 देते हैं। ठीक है, अब करिए इसका काम। तो 25 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 23/90। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स कराते हैं। 0.2536। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36 पर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, 36 पर, 0.2536 पर रेकरिंग है, तो सिर्फ रेकरिंग किस पर, 36 पर, यानी 36 इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, टोटल को लिखिए, टोटल को लिख लिए। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाने का प्रयास करिए। ठीक है, इसको घटाएं। अब बट्टा में क्या करना है, कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है, 99। अब कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, किस किस अंक पर रेकरिंग है, तो डबल अंक है। ठीक है, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, डबल शून्य। अब इसको घटाइए, 2536 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25 से 11 बचेगा शायद। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो कितना कितना होगा, नीचे कट रहा है। ठीक है, नीचे कट रहा होगा, देखिएगा। हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, इसी को हम ऊपर में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, 2536 में से आप 25 घटाइए, कितना आ जाएगा,
25 से 11 और फिर 2 अंक पर रेकरिंग है तो डबल लाइन दिए, और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम शून्य देते हैं, यानी कि आंसर कितना आ गया 25/11/9,900। ठीक है, देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए है, खास आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन। बनाइए इसको 63 बटा क्या हो जाएगा, 2 संख्या पर बार है, डबल लाइन हो गया, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए, फिर 37 पर बार है, 37 पर बार है, क्या बोलेंगे 99, अब एलसीएम तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 63 और 7 कितना 70, 100 हो जाएगा। 100 बटा आपका 99 आ गया। ठीक है, 100 बटा 99 आ गया। अगर इसको आप और तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़िएगा देखिए हम बताते हैं। आप भाग दे दीजिए, सबसे पहला नंबर बाद भाग दीजिए, आप साइड में भाग दे दीजिएगा। ठीक है, एक मत में डाला 1, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/1 आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1 + 1/99 भी इसको आप लिख सकते हैं। तोड़िएगा जोड़िएगा तो इतना आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको अगर तोड़िएगा ठीक है तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो 1/99 है, 1/99 है, किसी जमाने में इसके ऊपर बार रहा होगा, 1 के ऊपर बार रहा होगा, और डबल लाइन यहाँ पर दिया हुआ यानी कि 2 अंक के ऊपर बार रहा होगा। अब बार जब भी होता है तो दशमलव के बाद होता है, इतना याद रखिए। बार जब भी होता है दशमलव के बाद होता है। देखिए हम समझाते हैं इसको, 1/99 इसको साइड में समझा रहे हैं, रफ कर रहे हैं, 1/99 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किसी जमाने में बोल सकते हैं 0.01 पर बार बटा क्या 0.01 पर बार बोल सकते हैं। तो 0.01 पर हम बार बोलेंगे तो यहाँ से अगर बार को हटाते हैं तो बटा क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, यानी कि 1/99। अगर देखिए फिर से इसको हटाते हैं 0.01 पर बार है। ठीक है, अब यहाँ से बार हटाएंगे तो क्या होगा 1/99, तो डबल संख्या पर बार है, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको 1 + 0.01 पर बार। ठीक है, अब आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस जोड़िएगा तो कितना हुआ 1.01 पर बार हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.587 पर बार है, तो सबसे हल्का, इसको तो हम बताएं इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करेंगे 587 माइनस 5 करेंगे, पहले पूरा अंक उतार लेंगे, जिस पर बार नहीं है उसको घटा दिया जाता है, फिर बटा कितना है 9 और जिस अंक पर बार नहीं है एक शून्य दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 582 बटा 990। ये हुआ आपका 11 का आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आप नहीं बनाया। देखिए इसको हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि टोटल को उतारिए 3236। अब इसमें माइनस क्या करिएगा, सोचने वाली बात है। माइनस इसमें आप यो करिएगा कि आप माइनस इसमें 32 को करिएगा। ठीक है, -32 को आप क्या करिएगा माइनस करिएगा। ठीक है, फिर बार कितना अंक पर है 2 अंक पर बार है तो डबल लाइन दीजिए। ठीक है, अब बार कितने अंक पर नहीं है तो 1 अंक पर बार नहीं है। ठीक है, 1 अंक पर बार नहीं है। ठीक है, तो हम कितना शून्य देंगे 1 शून्य देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको घटा दें, 36 में से 32 घटा दिए कितना हो जाएगा 3203, सॉरी 36 में 32 हाँ 3204, 6 में से 2 ठीक है बता 990। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं फिर से समझिएगा। इसमें करते हैं क्या, टोटल को उतारते हैं, टोटल में से जिस पर बार नहीं है 32 पर बार नहीं है इसको घटा दिए। ठीक है, अब बटा जिस अंक पर बार है दोनों लिखे, दशमलव कितने अंक के बाद बार नहीं है 1 अंक पर तो 1 शून्य देंगे। ठीक है, घटाइए जितना आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एक क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टोटल अंक लिखिए 21 36 -21 बाई कितना हो जाएगा बाई 99, डबल अंक पर बार है, सिंगल अंक पर बार नहीं है तो 0 दिए। ठीक है, तो 21 और 36 में से 21 घटाइए कितना बचेगा 35 बचे, 15 बचेगा शायद 21 15। ठीक है, 6 में से गया 5 बचा, 3 में से 2 गया। ठीक है, बटा 990। अब इसको आप काटिए, कटता है
2 एक 3 एक 4 और 5 4 9, यानी कि 3 से कटेगा 3 3 3 3 0, फिर 3 से 3 7 21 0, ठीक है 3 7 21 0 हुआ और 3 5 15, ठीक। अब 7 5 12 फिर 3 से कटेगा 110 तो ये हो गया और 3 दूना के 6, ठीक है और 3 दूना के 6 हुआ ना और 1 0, 3 तिहाई 9 और 3 5 15। अब और कटेगा, देखिए तो ये आपके 5 है तो 5 से कटेगा, काटिए 5 से कटेगा तो 5 दूना के 10, 5 2 तब से और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 3 बचा, ठीक है 5 7 35, यानी कि कितना आ रहा है आंसर 47/22 आ रहा है। अगर आप इसको पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 22 दूनी 44 होगा और 44 और तो 44 तो 2 44 में से 47 में 44 या 3 22, यानी ये आपका आंसर आएगा या फिर ये आंसर रहेगा। अगर पूर्णांक में तोड़ता है तो ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसको एक नियम से और बनाने का प्रयास करते हैं, देखिए ठीक है, ये नियम तो आप जानते हैं, इसको एक नियम से और बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा 2 है 2.136 पर बार, तो आप इसको बोल सकते हैं 0.136 पर बार बोल सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत, 2 में इतना जोड़िएगा तो आ जाएगा, ठीक है 2 + 136 पर बार, ठीक है तो 2 प्लस, अब इसका कैलकुलेशन करिए तो इसको बोल सकते हैं 136 - 1, ठीक है बटा 990, क्योंकि जिस अंक पर बार नहीं जाता उसको हम क्या करते हैं घटाते हैं, प्लस 136 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 135/990। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है 135/990 क्या सही है ना, 136 सही है। देखते हैं करके, यहाँ पर कितना था 30 15 990, ठीक है करके देखते हैं हम, काटते हैं तो 135 के कितना 5 से कट सकता है या फिर 5 4 9 हो रहा है, 5 से भी कटेगा 3 से भी, 5 से काटते हैं 5 दूनी के 10, ठीक है 5 दूनी के 10 हुआ, बाकी 3 और 5 7 35 और ये देखिए 5 से कटेगा 5 से कम 5 है 4 9 5 9 45 और 4 0 25 8 40, ठीक है फिर से देखते हैं 5 से कम 5 हुआ, फिर 4 9 5 9 45, ठीक है फिर 4 0 25 8 40, ठीक है। अब देखिए तो 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, ये 9 तिहाई 27 होता है, ठीक है ऐसे ही 9 से दोनों कटता है, 9 तिहाई 27 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 3/22, यानी 2 3/22। आप इसको बोल सकते हैं 2 पूर्णांक 3/22 बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है 2 पूर्णांक 3/22, यहाँ पर भी आया। अब आप पूछिएगा कि सर 2 पूर्णांक 3/22 क्यों कहेंगे, नहीं तो करके देख लीजिए, यहाँ पर 2 + 3/22 इसको 2/1 बोलिए प्लस 3/22 और 22 आया, फिर 1 22 22 दूनी 44, 44 का प्लस 3 कितना होता है 47 होता है, 47/22, इसको भी देखिए 22 दूनी 44 और 3 कितना हो जाएगा 47/22 हुआ। यानी कि इस टाइप का जब रहेगा लिखा हुआ 2 + 3/22 तो इसको आप बोल सकते हैं 2 पूर्णांक 3/22। तो ये समझ में आया होगा आपको, बहुत ही अच्छा, 2 तरीके से हम इसको बताए हैं आपको, ठीक है इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का है, सोचिए समझिए प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर 0.2 पर बार है, 0 पर प्लस 0.5 पर बार है, प्लस 0.33 पर बार है। तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर 2 पर बार है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2/9, फिर 5/9, फिर प्लस 33/99, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे 9 9 और 99 का एलसीएम 99 आएगा, ठीक है। 9 को कितना बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा, तो 11 अर्थ में, तो 11 को ऊपर गुना करेंगे 11 दूनी 22, फिर 11 5 55, फिर 33 का तो 33 रह जाएगा, ठीक है। और 55 ये दोनों जोड़ेंगे तो 55 और 55 और 55 110/99। अगर ये कटता है तो इसको काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा 2/9, 3/9
और फिर 32/99, ठीक है। 9 और 99 का एलसीएम 99 ही आता है। एलसीएम निकालना सीखिए, किस प्रकार से एलसीएम निकलता है। 10 घंटा तक एलसीएम नहीं निकालना ऐसे करके 9 9 99 का, इसका भी हम ट्रिक बता देंगे आपको किस प्रकार से निकाला जाता है डायरेक्ट एलसीएम। 9 को 11 में पढ़िएगा तो 11 दूनी के 22, फिर 11 तिया 33 प्लस 32 y 99। अब जोड़ दिए 3 2 5 और 5 2 7 और फिर 3 2 5 और 5 3 8 बटा 99। काफी इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला काम मेरा क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा 387 में 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे टोटल में से, इस पर बात नहीं है, बटा 99 बटा 99 है, फिर माइनस, ठीक है 259 -2 करेंगे, -2 करेंगे क्योंकि 22 पर नहीं, बटा 9, ठीक है। अब यहाँ पर घटाइए कितना आ जाएगा, पहले एलसीएम आपका इसका क्या आ जाएगा 99 एलसीएम हो जाएगा। अब 387 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 384 माइनस 259 में से 2 चला गया तो 257 बचा, ठीक है। अब इसको घटाइए, ठीक है। 14 में से 7 लिया कितना बचा 7 बचा। अब यहाँ पर कितना 7 बचा, 7 में से 5 किया 2 बचा, ठीक है। अब 3 में से 2 किया 1 बचा, बटा 99। आप इसको भाग दे के भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर जगह है दिख रहा है, ठीक है। तो 99 ऐसे 7 3 10 हो जाता है, 99 भागा 127, ठीक है। इसको अगर हम भाग देते हैं तो एक बार में लगाएंगे, ठीक है। कितना बचेगा 28 बचेगा, ठीक है। अरे 17 में से हो गया 28 बचेगा, ठीक है। 28 बचा तो इसको आप लिख सकते हैं 1 पूर्णांक 28 बटा 99 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और अगर आंसर आगे जाएगा तो हम क्या करेंगे, और देखिए और इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आप अभी हम बताएं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 28 बटे 99 लिख सकते हैं। और 99 कब आया हुआ नीचे, 28 जो होगा 28 दशमलव में रहा होगा, 28 दशमलव में रहा होगा तो यहाँ पर 99 आया। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 1 + 0.28 पर बार, क्या इतना बोल सकते हैं 1 + 0.28 पर बार बोल सकते हैं। यानी कि आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ना है, हाँ जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1.28 पर बार। अगर क्वेश्चन घुमाता है आपको परीक्षा में, अगर इतना आंसर नहीं देता है, बाय द वे आंसर अगर इतना नहीं आता, आंसर अगर इस फॉर्म में आता है तो आपको ऐसा करना होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन जितना भी आपका एग्जाम आया है हम सारा क्वेश्चन बताने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट क्लास कल रहेगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।